हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटे पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन एंड दिस इज योर 7.5 एक्सरसाइज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। So we have to discuss integration with partial fraction method. So what is partial fraction and how we can use this in our integral? So for this, first of all, we need to understand some rational functions, and there are two type of rational functions. कुछ rational functions होते हैं rational functions. So let's suppose we are having some example of rational functions, just like that fx is equal to x plus 1 upon x plus 2, या फिर x square plus 3x plus 2 divided by 3x square plus 4x minus 5, या फिर हम लिख सकते हैं x plus 1 upon x square plus 2x plus 7, या फिर हम 2x minus 3 upon like this x plus 1 into x plus 2 into x plus 3. All these are known as rational functions. इन सबको हम rational functions कहेंगे whose numerator and denominator both are polynomial, जिनके numerator और denominator दोनों polynomials हैं. Further, rational function divided in two parts. One is called improper rational function. Improper rational functions. Improper rational functions वो होते हैं बेटा जिसमें in which degree of numerator is either greater than or equal to degree of denominator. Degree of numerator is either greater than or equal to degree of numerator, such as example number this one. This is called this one number 1. This is example of improper integral, as you have seen example number first. या जैसे हम लिख देते हैं उसमें इक्वेशन 1 इज एग्जाम्पल्स ऑफ improper rational function. वो improper rational function होता है. while दूसरा आता है रेशनल फंक्शन, दूसरे को हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं. प्रॉपर रेशनल फंक्शन. तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन वो है बेटा जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी. जैसे कि आप इसमें एग्जांपल नंबर 2 में देख सकते हो. इसमें दोनों केस में आप देखेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है. यहाँ पे 1 है तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है तो यहाँ पावर तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 है. तो जो हमारा सेकंड है दैट आर एग्जाम्पल्स हो, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस. प्रॉपर रेशनल फंक्शंस हमारे पास दो तरह के फंक्शन होते हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर. तो इम्प्रॉपर में तो न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल या उससे ज़्यादा हो सकती है. यहाँ पे दोनों में पावर 2 है, हो सकता है ऊपर 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती है. और जो हमारे पास प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है उसमें न्यूमरेटर की डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होती है. तो अब इन क्वेश्चंस में हम हमेशा जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होगा वो हमेशा हम प्रॉपर रेशनल फंक्शंस में यूज करेंगे. तो हमें कोई क्वेश्चन दे रखा होगा रेशनल फंक्शन का जिसका इंटीग्रेशन करना है हमें. इंटीग्रेशन हम किसी दूसरे मेथड से उसका नहीं कर पाते हैं. समटाइम्स मे बी लाइक दिस. जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि इंटीग्रेट ए फंक्शन विच इज रिटन एज fx डिवाइड बाय gx इनटू विद रिस्पेक्ट टू dx. इंटीग्रेट करिए इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx वेयर fx एंड gx बोथ आर पोलिनोमियल. वेयर fx एंड gx बोथ आर पोलिनोमियल, जहाँ ये दोनों ही पोलिनोमियल हैं. बट हमें यहाँ चेक करना है सबसे पहले कि एक फंक्शन रेशनल होने के बाद इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है. तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू हियर, तो चेक करेंगे मतलब स्टेप्स क्या होंगे इस क्वेश्चन को करने के. स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप चेक करिए इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर दैट इज इम्प्रॉपर तो नहीं है कहीं. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, एनआर का मतलब न्यूमरेटर, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होती है तो देन always divide numerator
विद डिनोमिनेटर, तो हमेशा न्यूमरेटर को डिवाइड करिए डिनोमिनेटर के साथ एंड कन्वर्ट दिस एंड कन्वर्ट इट इन प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में हम कन्वर्ट कर देंगे जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री कम हो जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन पहले से ही रेशनल हो बट इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ऑलरेडी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो, तो देन तब हमें क्या मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, देन थ्री पॉसिबल, देन वी कैन गो with 3 ways, we can go with the following rule। कुछ रूल्स है मेरे पास with the following rules, मैं कुछ following rules लिख रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग आप उसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। देन फर्स्ट इज, क्या क्या रूल होंगे, फर्स्ट इज फॉलोइंग, देन वी कैन, फर्स्ट मेथड होगा कि आपने फिर डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देखने हैं, जो आपका fx अपॉन gx है, gx के फैक्टर कर देंगे, gx जो डिनोमिनेटर है फैक्टर कर देंगे। देन फॉलोइंग रूल्स आर देयर, मींस फर्स्ट स्टेप में आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कर दोगे, और डिनोमिनेटर के फैक्टर हो सकता है सारे के सारे फैक्टर लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग आ जाए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एटसेट्रा। मींस केस वन हो सकता है कि ऑल दी फैक्टर्स आर नॉन रिपीटिंग बट लीनियर, नॉन रिपीटिंग हो और लीनियर हो जाए, तो उनको आप पार्शियल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, एक एक लीनियर फैक्टर को अलग अलग कर देंगे डिवाइड, x minus alpha, then x minus beta, and then x minus gamma, and each numerator of each part is some constant, we can call them a, b, c, capital A, B, C, and these a, b, c are to be selected in such a way that this right hand side is always equal to left hand side, कि left hand side और right hand side equal होंगे, और जब भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा fx upon gx का, तो this part is too much, this function is too much large, तो instead of integrating this one we will integrate this part, and this part integrate करना इस पार्ट को बहुत आसान है, we just take a as common and log of x minus alpha, b common log of x minus beta, then c common log of x minus gamma, this one is sorry gamma, so this is very simple to integrate right hand side instead of left hand side, so that's why we will partitionate this given rational function into some simpler rational function, to some simple rational functions में इनको convert कर देंगे। तो अब हमें हमारा मेन काम यही है कि हाउ वी कैन फाइंड दिस वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी, ए, बी, सी की वैल्यू निकलते, दिस इज क्वाइट सिंपल। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है, देखो पहला ऑप्शन हो सकता है डिनोमिनेटर के जब आप फैक्टर करेंगे तो ऑल द फैक्टर्स मे बी लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग, बट दे मे बी समथिंग एल्स, वो हो सकता है कि एक पार्ट लीनियर आ जाए लेकिन दूसरा पार्ट रिपीट कर जाए, जैसे x माइनस 3 की पावर 2, तो x माइनस बीटा की पावर कुछ आ जाए, मतलब x पावर आने का मतलब होगा कि दिस पार्ट इज रिपीटेड 2 टाइम, x माइनस बीटा इज रिपीटेड 2 टाइम और 3 टाइम, अगर पावर 3 आ जाएगी तो 3 टाइम, तो नाउ ऑल फैक्टर्स आर लीनियर बट फैक्टर इज रिपीट हो रहा है फैक्टर, तो इन दैट केस जो लीनियर फैक्टर है उसका तो वैसे ही होगा जैसे पहले किया हमने, a अपॉन x माइनस बीटा, लेकिन जिसकी पावर 2 है उसको हम पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, x माइनस बीटा ऊपर पावर b हो जाएगी, देन x माइनस बीटा स्केयर ऊपर पावर, फिर ना सॉरी ऊपर हम नंबर न्यूमरेटर को c लिख लेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद पावर 1 b अपॉन x माइनस बीटा, देन c अपॉन x माइनस बीटा स्केयर, सपोज इफ पावर इज 3 तो देन वन मोर टर्म विल बी देयर, b अपॉन x माइनस बीटा रेज टू पावर 3, इट्स लाइक दिस। अगर पावर 4 है तो एक टर्म और आ जाएगी, बट हमारे सिलेबस में 3 भी मुश्किल से आएगा, 2 तक ही हमारा क्वेश्चन हो जाता, बट दिस इज द वे टू एक्सटेंड दिस। एंड थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन, 3 ही ऑप्शन है, बुक में कई ऑप्शन दे रखे हैं, हमारा काम यहीं से चल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि जो डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करें, ऑल फैक्टर्स आर नॉट लीनियर, नॉट रिपीटेड, बट दे आर सम इन सम क्वाड्रेटिक फॉर्म विच इज नॉट टू बी फैक्टराइज्ड, किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए और जिस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम आगे फैक्टर ना कर सकें, जैसे x स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, अब हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते, तो सम टाइम इट मे बी इन क्वाड्रेटिक फॉर्म विच इज नॉट फैक्टराइज्ड फर्दर, जिसको हम आगे फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते, x स्क्वायर प्लस बीटा, तो इन दैट केस दिस लीनियर फैक्टर इज रिटन एज वी हैव डन इन प्रीवियसली, बट दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इज देयर, x स्क्वायर प्लस बीटा और वट एवर दिस, कुछ भी हो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म, अगर यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म है जिसको आप फर्दर फैक्टर नहीं कर सकते,
डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में लीनियर, एक कम डिग्री। अगर डिनोमिनेटर में क्यूबिक आ जाता है तो न्यूमरेटर में फिर क्वाड्रेटिक रखेंगे। न्यूमरेटर की जो पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री एक कम होगी डिनोमिनेटर से। एक्स के प्लस बीटा, नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, तो यू कैन टेक हियर बी एक्स प्लस सी। डी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। अगर ये नीचे क्यूबिक बच जाए, वैसे बचेगी नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है क्यूबिक तक, अगर फिर भी क्यूबिक हो जाए हायर क्लासेस में जाते हैं जब हम, तो ऊपर फिर क्वाड्रेटिक लिखेंगे। नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, नीचे क्यूबिक है तो ऊपर नीचे लीनियर है तो ऊपर सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज आती हैं। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं जी, हम इन्हीं को अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में। ये जो 3 रिजल्ट्स मैंने दिखाए हैं इन्हीं का यूज़ करेंगे हम सारे क्वेश्चन में। बस आपको ध्यान रखना है, ये पहले जो फर्स्ट पॉइंट है कि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल होगी या ज़्यादा होगी। तो जब डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाती है तो वी ऑलवेज डिवाइड न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। तो हम हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन में, और फिर हम यही मेथड सोल्व करेंगे। लेकिन अगर शुरू से ही क्वेश्चन प्रॉपर में है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर पहले से ही डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम है, तो फिर तो हम ये करेंगे। तो कई बार हमारी डिग्री ज़्यादा हो जाती है न्यूमरेटर की, तो उस केस में आप डिवाइड कर देंगे। एंड लेट अस स्टार्ट। फिर से मैं एक बार रिमाइंड कराता हूँ, इफ ऑल फैक्टर्स आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड तो देन वी फैक्टराइज इट लाइक दिस। इस तरह से हम उसको अलग अलग फ्रैक्शंस में तोड़ देंगे, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा, b अपॉन एक्स माइनस बीटा, c अपॉन एक्स माइनस गामा। इफ सपोज सम फैक्टर्स आर लीनियर बट रिपीटेड, तो जो लीनियर पावर 1 के साथ है दैट विल बी एज इट इज। जो पावर 1 से ज़्यादा है 2 3 वटेवर, तो उसको हम पावर 1 से शुरू करेंगे, b अपॉन एक्स माइनस बीटा, c अपॉन एक्स माइनस बीटा एंड d अपॉन दिस। एंड सम टाइम इट मे बी पॉसिबल कि डिनोमिनेटर का फैक्टर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाए विच इज़ नॉट टू बी फैक्टराइज। तो देन इफ फैक्टर इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और एक दूसरा लीनियर में है, तो लीनियर का रूल तो यही रहेगा, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसको हम लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी। नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर, नीचे क्यूबिक होगा तो ऊपर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.5 वन बाय वन। तो हम एक एक टाइप लेते हैं। तो जस्ट इन योर बुक and you have observed that question number 1 to 4, not only 4, 1 to 5, फिफ्थ क्वेश्चन में हम फैक्टर बना लेंगे। इन ऑल दीज क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑल आर प्रॉपर रेशनल फंक्शन, सभी प्रॉपर रेशनल फंक्शंस हैं, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। चेक कर लो, पहले में 1 डिग्री है ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 है, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में। फिफ्थ क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, ऊपर न्यूमरेटर में 2x लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर के हम फैक्टर कर लेंगे। अगर फैक्टर नहीं है, जरूरी नहीं है कि फैक्टर हो, अगर नहीं होंगे तो आप फैक्टर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद एनी वन ऑफ द क्वेश्चन। तो उसमें मुझे सबसे बेस्ट लगता है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। तो ही सेड इंटीग्रेट दिस, थर्ड क्वेश्चन इज 3x माइनस 1 डिवाइड बाई x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 into dx. This is our question. So here this is proper rational function because degree of numerator is 1 while degree of denominator is 3. So this one is proper rational function. And all the factor of the factor, जो denominator है वो पहले से फैक्टर में कर रखे हैं, अगर फैक्टर नहीं होंगे तो हम कर लेंगे। And all these factors are linear and non-repeating, कोई भी repeat नहीं होता, सब all are different. So that's why their partial fraction part become a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 or plus c upon x minus 3 into dx. It's like this, ऐसे आ जाएगा। Now we need to find actual में this part जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल में है, this part is exactly equal to this one, ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। We will find values of a, b and c in such a way that these two are equal, वो दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। अगर हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस पार्ट। तो वी विल फाइंड सच वैल्यूज ऑफ a, b, c which make these two parts are equal, जो इन दोनों को इक्वल बना देंगे। तो इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग दिस लार्ज पार्ट वी विल इंटीग्रेट दिस स्मॉल पार्ट, हम इन स्मॉल पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। और इनको इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान है, आप चेक कर लो। a को बाहर लेंगे तो log ऑफ x माइनस 1, फिर b को बाहर लेंगे log ऑफ x माइनस 2, c को बाहर ले लेंगे तो दिस इज log ऑफ x माइनस 2। दिस इज सो सिंपल।
तो नाउ आवर टारगेट और मेन जो बचती है दैट इज हाउ टू फाइंड वैल्यू ए बी एंड सी। तो आप ए बी सी की वैल्यू मैं निकालना बताता हूँ, उसके बाद आप चेक भी कर लेना ए बी सी की वैल्यू रख के उनको एलसीएम लेके ऐड करके देखना कि विल गेट द लेफ्ट हैंड साइड और नॉट। तो नाउ कॉल इट स्टार एंड जस्ट लीव इट हियर, इसको यही छोड़ दो और इसको स्टार नाम दे देते हैं। नाउ to find ABC, we have to write that this 3x minus 1 upon x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, this is equal to a upon x minus 1 plus b upon x minus 2 plus c upon x minus 3। ये सारे के सारे पार्ट इक्वल हो गए। अब हमें बेटा ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो इसमें कई सारी बातें आती हैं कि हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो फर्स्ट इज लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर बहुत बड़ा है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, और यही कुछ पार्ट लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रिमूव डिनोमिनेटर को खत्म कर दो। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो देयरफॉर दिस बिकम 3x माइनस 1, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड में देखिए बेटा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। फिर जब आप b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी लेफ्ट विद x माइनस 1 एंड x माइनस 3। फिर जब हम c के साथ करेंगे तो दिस विल बी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इट्स लाइक दिस, इस तरह से आ जाएगा। नाउ अब हमें तो a b c से मतलब है, हमें a b और c की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि दीज टू साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स दे आर इक्वल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। The two equations are equal, it means they are equal for every value of x. And also suppose we are having this simple linear expression that is ax plus b is equal to 4x plus 5, और मैं आपसे कहूँ these two are equal, then what are values of a and b? So you just compare the corresponding side, a is equal to 4 and b is equal to 5, और b की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। just compare the corresponding sides। तो यहाँ पर भी तो हम यही कर सकते हैं, बिकॉज these two sides are equal। ये जो राइट हैंड साइड दिख रही है इतनी बड़ी, that is equal to this left hand side, and if these two sides are equal then their corresponding parts are equal। तो फर्स्ट चॉइस है कि हम कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर दें, जैसे x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दें, फिर कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर दें, तो देन वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ a और b। तो हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट चॉइस। कुछ क्वेश्चंस में हम इसको करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम पहले वो देखते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। दूसरा पॉइंट, ये जब दोनों साइड इक्वल हैं, इट मीन्स दे आर इक्वल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। x की कोई भी वैल्यू रख दो, जैसे x को 1 रख दिया, 2 रख दिया, 5 रख दिया, 7 रख दिया, 0 रख दिया। तो अगर मेरे पास, जैसे मैं यहाँ पे फिर से वही बात लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ ax प्लस b इक्वल टू 4x माइनस 5 या वट एवर। तो अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू 0 लिखूँ, तो x की वैल्यू 0 के लिए भी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। देखो b की वैल्यू -5 आ रही है, x की वैल्यू 1 पुट करूँ तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a प्लस b इक्वल टू उधर 1 पुट करूँगा तो -1 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो देन इट इज 2a प्लस b इक्वल टू 8 - 5 3, वो भी इक्वल हो जाएगा। तो वी कैन गेट डिफरेंट इक्वेशंस, और उन इक्वेशंस को सोल्व करके हम फिर से x की a और b a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इंस्टेड ऑफ पुटिंग एनी वैल्यूज, हम जनरल वैल्यू पुट कर रहे हैं, कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो ऐसा करने से भी हमारा a और b की वैल्यूज तो निकल जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि पहले इक्वेशंस बनेंगी, फिर आप इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, एंड यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन ऑल दिस थिंग्स। तो उसके लिए आप एक बेस्ट ऑप्शन जो अप्लाई कर सकते हैं हम, कि आप x की, बिकॉज दीज टू साइड्स आर इक्वल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो हम x की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिसको रखने से a b c फटाफट निकलते चले जाएं, फटाफट। तो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, यार हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करते हैं बेटा x की, जिसको रखने से ये जो लीनियर फैक्टर है ये 0 बन जाए, ये 0 बन जाए। तो देखो जरा क्या क्या पुट करी जा सकती है। अगर मैं x को 1 पुट करूं तो यहाँ पे 1 रखूंगा, तो 1 - 1 0, इसका मतलब ये कंप्लीट पार्ट 0 एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो 0। तो x की वैल्यू 1 के लिए भी होगा तो इक्वल ही, तो मैं ऐसी वैल्यू पुट करूंगा x की जिससे हमारे फैक्टर 0 बनते चले जाएं इसके बीच बीच में।
उससे क्या होगा, हमारी इक्वेशंस लंबी नहीं बनेगी, ए बी सी की वैल्यू सीधी निकलती चली जाएंगी। तो हमारा टारगेट ए बी सी की वैल्यू निकालना है, ना कि उसको लंबा करना। तो लेट्स फर्स्ट पुट करते हैं हम x इक्वल टू 1। ये मेरे दिमाग में कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 पुट करता हूँ तो दिस पार्ट बिकम 0, दिस पार्ट ऑल्सो बिकम 0, तो a की वैल्यू फटाफट निकल जाएगी, इसलिए मैंने x को 1 पुट किया। तो लेट्स डू इट। x को 1 पुट करो बेटे, पुट x इक्वल टू 1, तो वी गेट 1 पुट करें तो 3 माइनस 1, दिस इज 2 लेफ्ट हैंड साइड, एंड राइट हैंड साइड 1 पुट करिए तो 1 माइनस 2 माइनस 1, एंड 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2, प्लस 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। चेक करो, तो 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2a, सॉरी 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 2a, माइनस 1 इंटू माइनस 2, दिस इज 2a, तो देयरफॉर वी गेट a इक्वल टू 1। तो देखो दिस इज वेरी सिंपल, सिंपली a की वैल्यू निकल गई हमें। ऐसे आप दूसरी बार x को 2 पुट करो। अब हमने x को 2 पुट क्यों किया, क्योंकि x को मैं 2 पुट करूंगा तो एक तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से, और दूसरा ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा जैसे x को 2 पुट करूंगा, तो इसलिए मैंने 2 पुट किया। यहाँ 2 पुट करिए तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 क्या होगा 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सारे बच्चे? यहाँ पे बेटा 2 पुट करेंगे 0, प्लस यहाँ पे 2 पुट करो तो b इंटू 2 पुट करता हूँ 2 माइनस 1 1, एंड दिस इज 2 माइनस 3 माइनस 1, और प्लस यहाँ 2 पुट करेंगे 0, so that means 5 is equal to minus b, so therefore b is equal to minus 5, this is value b। तो हमें कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, हमें तो फटाफट a b c की वैल्यू मिल जाती है। देन लास्ट में x की वैल्यू 3 पुट करी, पुट x is equal to 3, x को 3 पुट करते हैं बेटे, तो 3 क्यों पुट करेंगे, क्योंकि उससे एक ये पार्ट 0 हो जाता है, दूसरा ये पार्ट 0 हो जाता है, इसलिए 3 पुट किया। तो 3 पुट करते हैं, 3 इंटू 3 9 माइनस 1, दिस वन इज 8, इधर 3 पुट करेंगे ये पार्ट 0, फिर यहाँ 3 पुट करते हैं दूसरा पार्ट भी 0, फिर यहाँ तो 3 पुट करते हैं c, 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1, तो देयरफॉर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू सी, तो इट मीन्स c की वैल्यू बेटा 4 आ जाती है हमारे पास। तो हमारे पास a भी है, b है और c है, तीनों वैल्यू निकल गई। यही काम हमें करना था। अगर हम ये वैल्यू सोच समझ के नहीं पुट करते तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, तो हमारे 2 पेज ABC की वैल्यू निकालने में भर जाएंगे, और ABC इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस उनको निकालना है फटाफट, कैसे निकालना है। अब हमारे पास A, B और C की वैल्यू आ गई, तो अगेन वी विल मूव टू दी स्टार, हमारा ये काम खत्म हो गया। ये काम है जो पार्शियल फ्रैक्शन में करना होता है, आपको इसको समझना होगा। अगर सारे फैक्टर लीनियर हैं तो हर बार हमारी ABC की वैल्यू ऐसे ही पुट करने से निकल जाएगी, लेकिन अगर तो सारे फैक्टर लीनियर नहीं है, रिपीटेड हैं, या फिर क्वालिटी फॉर्म है, दूसरा और तीसरा केस है, तो फिर कुछ वैल्यू तो ऐसे पुट करने से निकल जाएंगे, बाकी दूसरी वैल्यूज के लिए हमें कोफिशिएंट्स को या कांस्टेंट टर्म्स को दोनों साइड में कंपेयर करना होगा, तो हम उनको कंपेयर करके निकालेंगे, जैसा क्वेश्चन होगा वैसे ही कर लेंगे। तो नाउ लेट्स मूव टू द स्टार अगेन, मैं निकाल देता हूँ, जगह कम है। नाउ व्हाट हैपेंस, अब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन के यहाँ लिखना होता है नीचे, बट ये जगह नहीं थी, तो आप लिखिए नाउ फ्रॉम स्टार, स्टार से देखिए आप a की वैल्यू पुट करो, a इज 1, तो दिस इज 1 अपॉन x माइनस 1, b इज माइनस 5, तो माइनस 5 अपॉन x माइनस 2, प्लस c इज 4, तो 4 अपॉन x माइनस 3 इंटू dx, और इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, 1 बाहर लो तो दिस इज log ऑफ x माइनस 1, माइनस 5 बाहर लो log ऑफ x माइनस 2, और प्लस 4 बाहर लेंगे तो log ऑफ x माइनस 3 और प्लस 3, दैट्स योर आंसर। देखो आपका इंटीग्रेशन तो कितना भी 2 लाइनों का हो, हमारा जो मेन काम रहता है हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, b एंड c, तो वो हमें निकालनी होती है। फर्स्ट 5 क्वेश्चन बेटे ऐसे ही हो जाएंगे, इसके पहले 5 क्वेश्चन, क्योंकि वो पांचों के 5 लीनियर हैं, तो उनमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं छोड़ रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लो। उसमें आपके पास एक ऐसी टर्म है जिसके फैक्टर नहीं होते, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं। लिसन, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, देन देयर आर सम अदर क्वेश्चन ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 10, 11,
10 एंड 11, वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। उसके फैक्टर हमारे पास लीनियर बन जाते हैं, वो वहाँ से कर सकते हो। ये क्वेश्चन तो हमारे इसी तरह से हो जाएंगे। अब जब दूसरी टाइप सुनते हैं तो लेट स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 7। हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 7th और 8th क्वेश्चन दोनों ही ऐसे हैं, तो उनसे हमारी बाकी की सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, आप बुक लेके बैठो जब भी बैठो मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7, he said integrate this x upon x square plus 1 into x minus 1। तो सी हियर, यहाँ पे जो आपके पास न्यू, दिस इज नंबर 1, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 3 है, तो प्रॉपर है ये। बट x प्लस 1 एक फैक्टर तो लीनियर है, दूसरा फैक्टर लीनियर नहीं है, इट इज क्वाड्रेटिक, और इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो याद करो, हमने तीसरा स्टेप लिखवाया था। क्या होता है, जब आपका फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो ऊपर लीनियर लिखी जाएगी फॉर्म। तो लीनियर क्या बनेगी बेटा, ax प्लस b, ऐसे लिखो। दूसरा फैक्टर लीनियर है तो उसके लिए सिर्फ a की कांस्टेंट जैसे पहले आ रहा था, लीनियर के लिए ऐसे रहेगा c अपॉन x माइनस 1, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर हमने वही लिख दिया ax प्लस b। नाउ अगेन टारगेट इज सेम, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो अगेन वी सेट दिस इज अवर स्टार, दोबारा से हम इसको नाम दे देते हैं स्टार, और a, b, c की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ अगेन दीज टू फंक्शंस आर सेम, तो आप फिर से यहाँ आदत उसी तरह डाल लो। नाउ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू ax प्लस b डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। तो यहाँ से बेटे a, b, c की वैल्यू निकालो। तो वही स्टेप रिपीट कर दो जो पिछली बार किया हमने। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जो लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमें डिनोमिनेटर खत्म करने हैं। तो फॉर दैट वी लेफ्ट विद एक्स एंड दिस इज ax प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है बेटा यहाँ, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और वी लेफ्ट विद x माइनस 1। फिर c में नीचे x माइनस 1 है तो वो कैंसिल हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास ये टर्म बचती है टोटल, इसमें से मुझे a, b, c की वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो अगेन वी कैन से दैट दीज टू साइड्स आर इक्वल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। तो फिर से बेटा आपकी बार a, b, c तीन वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करके हम तीनों वैल्यूज नहीं निकल सकती, उनमें से वही वैल्यू निकल सकती है जिससे कोई पार्ट जीरो होता हो, बाकियों को हम कंपेयर कर लेंगे। तो जैसे x माइनस 1 जीरो बन सकता है, x को 1 पुट करो। तो पहले तो मैं सिंपली वही काम करता हूँ, पुट x इक्वल टू 1, मैंने 1 पुट कर दिया बेटा। तो 1 पुट किया लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में ये पार्ट जीरो हो जाएगा क्योंकि x माइनस 1 को 1 पुट करते ही जीरो, तो 0 इंटू दिस 0, और प्लस c 1 प्लस 1 2। तो वी कैन सी हियर c इक्वल टू 1/2। एक वैल्यू हमारी फटाफट आ गई, c की वैल्यू 1/2। लेकिन समस्या ये है कि बाकी की वैल्यू कैसे निकालने हैं, a की और b की भी निकालने हैं। तो अब पुट करने से नहीं होगा, क्योंकि पुट करने से यहाँ पे x की कोई मर्जी वैल्यू पुट कर लो, ये जीरो नहीं होता कभी भी। तो इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने से नहीं आएंगी। तो हम पहले वाला मेथड यूज करते हैं। नाउ कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर द टू साइड्स। तो उसके साइड्स का मतलब होता है जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, इधर भी ax इंटू x एक्स स्क्वायर आएगा। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म को भी। और हमें सारे के सारे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उतनी जरूरत है कि उससे हमारा a और b निकल जाए। तो a और b देखो कहाँ आता है, ax इंटू एक्स। तो x का स्क्वायर में a आता है, तो मुझे x का स्क्वायर कर लूँगा कंपेयर। फिर मुझे b चाहिए, तो b इंटू -1, तो b कॉन्स्टेंट टर्म को कंपेयर कर लूँगा, उसमें b आता है। वैसे x में भी b आ जाता है अगर x का कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा। तो इट इज़ ऑन योर चॉइस, आपको a और b निकालना है, तो दो वैल्यूज कंपेयर कर लेते हैं। तो फॉर व्हाट वी कैन डू, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, चलो x स्क्वायर कंपेयर करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में कोई x स्क्वायर नहीं है, इसलिए कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि कोई x स्क्वायर नहीं है। कोई x स्क्वायर नहीं है तो यू कैन राइट 0 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट जीरो।
राइट हैंड साइड में ए एक्स इंटू एक्स करते हैं तो ए एक्स स्केयर ए कोफिशिएंट आ जाएगा प्लस सी एक्स स्केयर सी आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू हुई -c, तो इट मीन्स ए की वैल्यू होगी जी -1/2 क्योंकि सी तुम्हारा 1/2। देखो वो भी आ गए। अब दूसरे बी को निकालने हैं तो उसके लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। आप एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे तब भी आएगा, और सिर्फ कांस्टेंट टर्म कंपेयर करते हो b इंटू -1 और c इंटू 1 तो तब भी आ जाएगा। इट इज़ ऑन यू कि आप x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हो या कांस्टेंट टर्म करते हो, तो जो भी ठीक लगे। तो कंपेयर कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर देता हूँ। कंपेयर कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है इसलिए 0 लिख देंगे, सिंपल x है यहाँ पे। राइट हैंड साइड में ax इंटू एक्स उसमें x आता है, bx इंटू एक्स उसमें भी x आता है। मुझे कांस्टेंट देखनी है तो b को अगर -1 से करूँगा तो वो कांस्टेंट आएगी, और उधर c को 1 से करेंगे तो +c आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो b की वैल्यू है वो c के बराबर होगी। -b = c, तो c = -b मतलब +b हो गया। तो इट मीन्स b इज नथिंग बट 1/2। तो देखो मेरे पास a की, b की, c की वैल्यू आ गई। तो अगेन वी जंप टू द स्टार, देयरफॉर स्टार बिकम्स, जो मेरा स्टार है बेटा दैट बिकम्स, वैल्यू पुट कर दो ax + b, a is 1 - 1/2 into x plus b that is also 1/2 डिवाइड बाई x² + 1 into dx। अलग अलग कर देते हैं। c की वैल्यू दैट इज ऑल्सो 1/2 डिवाइड बाई x + 1 इंटू, तो ये जो लास्ट वाला है इसमें तो 1/2 बाहर, तो log of x + 1 हुआ। और ये बेटे आपके पास देखो अब इसका क्या कर सकते हो तुम लोग, आप लोग जानते हो इसका कैसे कैसे किया जाता है इंटीग्रेशन। -1/2 और 1/2 है, बेशक -1/2 कॉमन ले लो और पता लग जाएगा। तो दिस इज x - 1 डिवाइड बाई x² + 1 इंटू dx। इसका तो हो गया काम, 1/2 log of x + 1 + c। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये ऊपर x² - 1 है, इसको सेपरेट कर लो, अलग अलग दो इंटीग्रल में तोड़ देंगे। ऐसे x/x² + 1 और -1/x² + 1 इंटू dx। तो इसमें तो आप x² + 1 को t पुट करोगे तो ऊपर 2x × 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, और इधर 1/1 + x², दिस इज टेंजेंट इनवर्स x, तो ये निकल जाएगा हमारा। ओके, एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं हम इससे पहले कि हमारा टाइम ओवर हो जाए। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमने किया जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म आती है। क्वेश्चन नंबर 8 में रिपीटेड टर्म हो रही है, जो हमारा लीनियर फैक्टर है वो रिपीट हो जाता है 2 बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ही सेड इंटीग्रेट करिए x - 1² इंटू x + 2, इंटीग्रेट करना है इसको इंटू dx। तो बेटा इसको ध्यान से देखिए। नंबर 1 दिस इज प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि न्यूमरेटर की पावर 1 है जबकि डिनोमिनेटर की पावर 3 है, लेकिन यहाँ x - 1 रिपीटेड है, x - 1 की पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखा जाता है, पावर 2 है तो पहले पावर 1 से शुरू करेंगे हम, x - 1 a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्केयर। याद करो मैंने यही बताया था, पावर 2 है तो 1 से शुरू करेंगे, a/x - 1 प्लस b/x - 1 का स्केयर। और x + 2 सिंपल है, लीनियर है, तो उसके लिए वही रूल रहेगा, दैट इज c/x + 2। ये बचा बेटा, और इसको फिर से आप स्टार नाम दे देंगे। एंड अगेन वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो फिर से आप दोबारा शुरू करते हैं। तो x/x - 1² इंटू x + 2 इज इक्वल टू a/x - 1 x - 1 का स्केयर एंड c/x + 2। और हमें यहाँ से a b c निकालना है। तो जो रूल्स थे हमारे वही बिल्कुल वैसे ही, मल्टीप्लाई विद x - 1 का स्केयर इंटू x + 2 बोथ साइड। तो वी लेफ्ट विद x = a इंटू, हाँ जी नीचे बेटा x - 1 है बट ऊपर x - 1 का स्केयर इंटू x + 2 है, तो बचेगा x - 1 इंटू x + 2 बचेगा। फिर b, डिनोमिनेटर में x - 1 का स्केयर है, ऊपर x - 1 का स्केयर x + 2 है, तो x - 1 स्केयर कट जाएगा, x + 2 बचेगा।
फिर c नीचे x प्लस 2 है तो ऊपर x माइनस 1 का स्क्वायर बचा, ये बचा। अब आप देख लो यहाँ से भी क्या तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से क्या क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस 1 है तो x को 1 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, x प्लस 2 है x को माइनस 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 पुट किया बेटा, तो 1 इक्वल टू ये पार्ट 0, ये b इंटू 1 पुट करता हूँ तो 3 और दिस पार्ट ऑल्सो 0। तो 1 इज इक्वल टू 3b, तो इट मीन्स b इज इक्वल टू 1/3। एक काम हुआ हमारा। देन सेकेंड, पुट x इज इक्वल टू -2, x को -2 पुट कर दो, तो -2 पुट करते हैं, लेफ्ट साइड इज -2, दिस पार्ट इज अगेन 0, -2 पुट करेंगे 0, दिस पार्ट इज ऑल्सो 0, दिस पार्ट इज c इंटू क्या पुट किया हमने -2, तो -2 और -1 बेटे -3 का स्क्वायर 9, therefore c is equal to -2/9, -2/9, this is c। now one parameter is left, a की वैल्यू बच जाती है। तो अब a के लिए आपके पास कई सारे चॉइस होते हैं, या तो x की वैल्यू कोई भी पुट कर दो अब जिग जैग वे में, उससे 0 नहीं होंगे। जैसे आप x को 0 पुट कर दो, x को मतलब 1 और -2 के अलावा कुछ और पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 7 पुट कर दो, कोई भी पुट कर देंगे तो निकल जाएगा। या फिर कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, जैसे x का स्क्वायर करना है तो तब भी हो जाएगा। इट इज़ ऑन यू, आपके पास दिमाग है तो आप फटाफट निकाल देंगे। जैसे x स्क्वायर का कंपेयर करूँ तो a इंटू x स्क्वायर हो जाता है, यहाँ भी c, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। आप x की वैल्यू जैसे 0 पुट कर दो, मैं देखो कैसे कर सकते हो आप, बोलो क्या करें। ये इट इज़ ऑन यू। तो कंपेयर, चलो मैं ये लिखता हूँ, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में कोई x स्क्वायर नहीं है तो 0, राइट साइड में x इंटू एक्स मिलकर x स्क्वायर बनेगा तो उसका कोफिशिएंट a। यहाँ b के साथ कोई x स्क्वायर नहीं आएगा, c के साथ आएगा। अगर हम इसे खोल देते हैं x स्क्वायर तो a प्लस c इक्वल टू 0, तो इसका मतलब c इक्वल टू a इक्वल टू -c, तो इट मीन्स a इक्वल टू -c, दैट इज 2/9। इट्स सो सिंपल। देन अगेन देयरफॉर फ्रॉम स्टार, अब स्टार को फिर उठा लेंगे बेटा, and integral is a, this is 2/9 upon x minus 1 plus b, this is 1/3 divided by x minus 1 का स्क्वायर plus c, this is 2/9, c -2/9 divided by x plus 2 into 2. Now how we can integrate it? जो मेरा पहले वाला पार्ट है this is 2/9 log of x minus 1, लेकिन जो दूसरे वाला पार्ट है उसको मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x माइनस 1 की पावर -2 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये पावर 1 नहीं है, -2। और तीसरे में -2/9 इंटू ये भी log ऑफ x प्लस 2 प्लस c, और इसको बेटा x की पावर n वाले रूल से कर देंगे हम इंटीग्रेट। तो यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें आप 1 से लेके 11 तक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 11 या ट्राई कर सकते हैं। रेस्ट क्वेश्चन वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।